उपाध्याय और आज हमारे साथ सुल्तानपुर के सपा प्रत्याशी माननीय अनूप संडा जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कुछ तीखे और सियासत के सवाल। विधायक जी, आपका स्वागत है हमारी चैनल। बहुत धन्यवाद। विधायक जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका कैंपेन किस प्रकार से चल रहा है, चुनावी स्थिति में किस प्रकार से? देखिए, व्यापक जन समर्थन प्राप्त हो रहा है और हमारा चुनाव हमारे कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उसके साथ साथ जनता हमारा चुनाव लड़ रही है। उसकी वजह यह है कि वर्तमान सरकार संवेदनहीन, अहंकारी, तानाशाह और जन समस्याओं के प्रति पूरी तरीके से उदासीन है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार से उब चुकी है और भारतीय जनता पार्टी में मेरे टिकट पाने के बाद कितनी घबराहट है, इसका प्रमाण आपको इससे मिल जाएगा कि आज तक भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं तय कर पाई। तो हमारा चुनाव जनता और हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव अभियान में हम लोगों को ऐतिहासिक सफलता प्राप्त होगी। विधायक जी, जो है अगर आप विधायक बनते हैं और जीतते हैं तो आपने सुल्तानपुर के लिए क्या नया सोचा है कि इस बार अगर विधायक बनते हैं सुल्तानपुर में उस बार छूट गया था, इस बार नया करेंगे? देखिए, नए से पहले सबसे पहला काम तो सुल्तानपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना। जिला चिकित्सालय पूरी तरीके से रेफरल सेंटर बन चुका है और अस्पताल में न दवाइयां हैं, न डॉक्टर समय पर बैठ रहे हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत उससे भी ज्यादा खराब है। उस व्यवस्था को दुरुस्त करना, मिनी ट्रॉमा सेंटर और महिला चिकित्सालय की जो नई इमारत बनी उसका पूरी क्षमता से इस्तेमाल होने लगे, ये करना। क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों की भी स्थिति कुछ की बड़ी खराब है, उनको दुरुस्त कराना। शिक्षा के प्रति एक राजकीय महाविद्यालय और एक राजकीय पॉलिटेक्निक स्थापित कराने का प्रयास किया जाएगा और भाजपा के शासनकाल में लगभग 50% से ज्यादा मार्ग, वो चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे राज्य राजमार्ग हो और चाहे गांव के राजमार्ग, ये सब बुरी तरीके से जर्जर हैं, उनकी कोई मरम्मत नहीं, उनको दुरुस्त कराना, विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त कराना। इसके अलावा नगर क्षेत्र में जाम की व्यवस्था एक बहुत प्रमुख समस्या है, उसको दूर करने के लिए एक तो यातायात सिग्नल की स्थापना का प्रयास किया जाएगा और यातायात सिग्नल की स्थापना के साथ साथ जो फुटपाथ के दुकानदार हैं, अतिक्रमण की गाज हमेशा उन्हीं के ऊपर गिरेगी, उनको उचित स्थान पर उचित तरीके से उनकी व्यवस्था करने का प्रयास होगा और इसके अलावा जो सरकारी अधिकारियों ने सरकारी इमारतों ने सरकारी कार्यालयों में पीडब्ल्यूडी की जमीन का अतिक्रमण कर रखा है, उसका भी प्रयास किया जाएगा और उससे फिर जिससे नगर में यातायात। विधायक जी, जैसे देखा जा रहा है विपक्ष इस समय जो है आपकी विभिन्न प्रकार की फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है, अशब्द लिख रहा है, कहीं जो है मस्जिद पे आप जो है सर झुकाए हैं उसकी पोस्ट करके कुछ लिख रहे हैं, कहीं मंदिर पे सर झुकाए हैं पोस्ट लिख रहे हैं, उनको आप क्या जवाब देना चाहते हैं? देखिए, हिंदू और मुसलमान के लहजे से देखने के बजाय इंसानियत के लहजे से देखना। हमारे हिंदू सनातन धर्म में भी कहा गया है कि कण कण में भगवान व्याप्त है और कुछ लोग भगवान को मात्र मंदिर तक सीमित करना चाहते हैं। तो हमारा संघर्ष तो भगवान की व्यापकता को बढ़ाने का है। भाजपा के लोग हमारे विरोधी को मंदिर तक सीमित करना चाहते हैं, तो ये संघर्ष है, एक विचार का संघर्ष है। और दूसरा क्या है कि जो भी मजबूत प्रत्याशी होता है उसके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी, दुष्प्रचार, चरित्र हनन, ये सब चीजें बड़ी आम बात है राजनीति। और हमारी एक प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, वो तो अनैतिक प्रचार करने में सबसे ज्यादा माहिर राजनीतिक दल है। तो ये चीजें होती रहेंगी, चुनाव तक होती रहेंगी, लेकिन जनता के मन में मेरे लिए जो स्नेह और विश्वास है उसके आधार पर मुझे पूर्ण विश्वास है और आत्मविश्वास है कि चुनाव के परिणाम तो उसका कोई सब नहीं है कि जैसे आपके मंत्रोच्चारण का जो है विपक्ष जिला अध्यक्ष जी ने जवाब दिया है कि लगभग भाजपा में सुल्तानपुर में 200 से 250 लोग ऐसे मंत्री से ज्यादा भी पढ़ देते हैं, हिंदू का सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसा कुछ कह रहे हैं, उनको क्या जवाब देना चाहते हैं? किसी ने क्या जो पशु तांडव लोग की मैंने
जो लोग पढ़े थे, क्या किसी भाजपा के नेता ने उसके जवाब में श्री कांग्रेस फेसबुक पे डाला है? वाणी से जवाब देना और कर्म से जवाब देना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने तो कर्म से जवाब अपनी बात कही, अगर उनके अंदर क्षमता है तो कर्म से उसका जवाब देना। वो तो वाणी से जवाब दे रहे हैं, उनको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना ऊंची हरकत तो बचकानी हरकत लग रहा है। तो अगर आप करते हैं तो आप धर्म ध्वजाधारी हैं, और हम शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं तो हम बचकाने हैं और ऊंची हरकत कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भाजपा के लोगों की सोच क्या है। उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर अपना कॉपीराइट कराने का प्रयास किया है, उस कॉपीराइट को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए विधायक सुल्तानपुर वासियों से क्या कोई अपील करना चाहते हैं? मैं बिल्कुल सुल्तानपुर वासियों से अपील करना चाहता हूँ। 10 साल का मेरा विधायक चल रहा है, और उसके अलावा 2017 से 2022 के बीच में भी विधायक पद पे न रहते हैं। कोरोना काल में जब लोग अपने घरों से निकलने में डरते थे, मैंने और मेरे साथियों ने जनता की सेवा करने का काम किया है, भोजन बांटने का काम किया है, खून दिलाने का काम किया है, ऑक्सीजन दिलाने का काम किया है, अस्पताल में बैठ करके रोगी मरीजों के परिजनों की मदद करने का काम किया है। हमको भी खतरा हो सकता था, हमारी भी जान जा सकती थी, लेकिन आप जनता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए हम लोगों को खतरे को उठाने का काम किया। इसके अलावा 5 साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय ने अपने किसी भी दायित्व को निभाया नहीं है। वो पूरी तरीके से क्षेत्र से गायब रहे हैं, जनता के बीच से गायब रहे हैं। उनके गायब रहने से जो जन समस्याएं निस्तारित नहीं हो पाती थी, उनको भी हल कराने का हम लोगों ने विपक्ष में रहते हुए प्रयास किया है। शोषित पीड़ित समाज की, अल्पसंख्यकों की, पिछड़ी जातियों की, अनुसूचित जातियों की आवाज कहीं सुनी नहीं जाती, इनकी आवाज को उठाने का प्रयास किया है। किसानों के हित में आंदोलन किया है। इस शासनकाल में करीब आधा दर्जन मुकदमे मेरे ऊपर लिखे गए हैं। जो मजदूर कोरोना काल में बाहर से लौट रहे थे, उनको राशन देने का, खाना देने का, पानी देने का उस गर्मी में हम लोगों ने काम किया है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जनता को समझना चाहिए कि क्षेत्र का जनप्रतिनिधि क्षेत्र का चौकीदार होता है। तो ऐसा चौकीदार उनको रखना चाहिए जो हमेशा सजग रहे और सचेत रहे। ऐसा चौकीदार न रखें कि जो पद पे आने के बाद फिर ढूंढने से मिले ही ना, और आपके क्षेत्र का विकास रुकता रहे, आपका सम्मान रुकता रहे, आपकी समस्याओं का निस्तारण ना हो पाए। तो मुझे लगता है कि सुल्तानपुर की जनता राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक है। वो जो भी फैसला करेगी मेरे पक्ष में ही करेगी। बहुत धन्यवाद।